हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कंपटीशन क्लासेज बासुपट्टी से। ठीक है, चलते हैं अब रीजनिंग को, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए। इस क्वेश्चन में हम ये जानना प्रारंभ करेंगे कि त्रिभुज का क्या नाम रखा गया है, वृत्त का क्या नाम रखा गया है, उसके हिसाब से दर्शाया गया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जानेंगे बहुत सारा चीज़ इसमें हम जानेंगे। ठीक है, रीजनिंग में तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। और सबसे पहला चीज़ कि प्रकार टू है। क्या है ये? प्रकार टू। और वेन डायग्राम का है। वेन आरेख हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में वेन डायग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायग्राम। जिसमें हम लोगों में ये सवाल जो आता है इस सब में, तो अभी मैथ वाला सवाल आया है, इसमें कुछ मैथ का भी सवाल रहता है, कुछ परसेंट का भी सवाल रहता है, समझे? तो हम कुछ कल बताए थे, बेसिक चीज़ बताए थे। त्रिभुज का नाम रखा जाता है, ठीक है, वृत्त का कुछ नाम रखा जाता है, आयत को कुछ नाम रखा जाता है, ठीक है, वर्ग का कुछ नाम रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, ये चीज़ हम बताए थे आपको। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इस सवाल में देखिए, जो कल हम बताए थे, कुछ बेसिक बताए थे कल, तो वही बेसिक यहाँ है, यही बताए थे ना। कुछ थोड़ा सा पढ़ाए तो नहीं थे कुछ पूरा, खाली बेसिक कुछ इंट्रोड्यूस कराए थे आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है। अभियंता, क्या कहा है? अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। अभियंता को किसके द्वारा दर्शाया गया है? त्रिभुज द्वारा। बुआ काफ़ी गौर से ये सवाल पढ़ना, ठीक है, काफ़ी गौर से। तो अभियंता को त्रिभुज दिया रहा था। त्रिभुज इसमें देखो, जो त्रिभुज है ये वाला पूरा, तो इसका क्या नाम रखा गया है? अभियंता। ठीक है, ये तो हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी रहता है, मैं इंग्लिश मीडियम भी दे दूंगा आने वाले समय में। चलिए, चिकित्सक को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। चिकित्सक को किस द्वारा? वृत्त द्वारा। तो वृत्त कैसा होता है? गोला होता है वृत्त, तो ये है, तो इसका क्या नाम रखा गया है? चिकित्सक। चिकित्सक, वृत्त है, वृत्त है ना, इसको चिकित्सक नाम रखा गया है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। वस्तुकार को आयत द्वारा दर्शाया गया है। वस्तुकार क्या है? वस्तुकार, ये क्या है? वस्तुकार, ये आयत है ना, आयत है ना। तो यहाँ त्रिभुज भी है, ये वृत्त भी है, आयत भी है कि नहीं? आपके सामने में है। लेकिन इसमें कुछ ये समझ लेना है, इसमें सब का भी बात करें, चाहे एक का बात करें, ठीक है, या कुछ भाग अलग अलग होता है इसमें। जैसे अभियंता लिखा हुआ है, तो अभियंता पूरा त्रिभुज को अभियंता कहा जाता है, समझ गए? उसी में कुछ भाग दिया हुआ है चिकित्सक का, कुछ भाग दिया गया है वस्तुकार का, समझे? तो इसमें सवाल ऐसा पूछा जाएगा, देखिए क्या कह रहा है इस सवाल में आपको। ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं? ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं? केवल चिकित्सक है। तो अभियंता का बात किया पहले, फिर किसका? चिकित्सक का। तो अभियंता वाला देखो कौन है, सर्कल कौन है? अभियंता वाला। ठीक है, तो अभियंता यहाँ है, त्रिभुज है अभियंता। इसमें देखिए क्या पूछा है? चिकित्सक। चिकित्सक का भाग कौन है? देखो चिकित्सक ये वाला है ना चिकित्सक। तो अभियंता के अंदर में चिकित्सक आना चाहिए। किसके अंदर में? अभियंता के अंदर में। उससे बाहर है तो वो नहीं है, उससे बाहर है तो बुझो ये अभियंता है, ये भी अभियंता है, ये भी अभियंता है, ये भी अभियंता है। लेकिन कुछ भाग क्या है? चिकित्सक है, और कुछ भाग नहीं है, अभियंता है, समझे ना? तो उसमें आपको क्या पूछ रहा है कि अभियंता ऐसे कितने हैं? अभियंता अभियंता है जो केवल चिकित्सक है, केवल चिकित्सक है। ठीक है, केवल चिकित्सक है, वो अभियंता नहीं है एक तरह से। ठीक है, केवल चिकित्सक है। तो चिकित्सक अभियंता के ही अंदर में आएगा ना, अभियंता के अंदर में आएगा तो ना हम पूछेंगे कि चिकित्सक है। तो ये देखिए, ये किसके अंदर में है? वस्तुकार के, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है,
ये है तो ये पूरा छूट जाएगा, ये अलग है, ये चिकित्सक है, खाली ये चिकित्सक है पूरा, समझ गए। ये अभियंता में नहीं आ रहा है, त्रिभुज के अंदर में नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो त्रिभुज के अंदर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आ रहा है ना 1, जो आपको क्या है, ये चिकित्सक है, समझे, और वो भी अभियंता है, समझ गए। ये तो पूरा अभियंता है कि नहीं है, ये पूरा अभियंता है, उसमें चिकित्सक आ रहा है नहीं आ रहा है, चिकित्सक है ना, चिकित्सक नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिए ये क्या है, इसमें वस्तुकार है कि नहीं है, आए और अभियंता है, चिकित्सक आ रहा है इसमें, उसके भाग में आ रहा है, उसके भाग में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस बात को समझो, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, इस चीज को, क्या दो जो है चिकित्सक भी है, आए वस्तुकार भी है कि नहीं है, और ये अभियंता भी है, तीनों है कि नहीं, उसके भाग में आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से देखना है। तो हमको जो सवाल दिया हुआ है तो इस आप समझेंगे, जो केवल क्या है, चिकित्सक है, केवल चिकित्सक है, तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये चिकित्सक है, ये अभियंता के अंदर में चिकित्सक है, ठीक है। ये क्या है, अभियंता है, पूरा अभियंता, ठीक है। ये चिकित्सक है, चिकित्सक के अंदर में चिकित्सक होना चाहिए, तब ना चिकित्सक पूछा है, इसका जवाब क्या होगा बताइए, इसका जवाब 1 होगा। समझ रहे हैं, किसी को कन्फ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं ना, हाँ आप ये डायग्राम को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर पे चलते हैं। ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं, ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक है, ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक है, अभियंता चिकित्सक होगा, अभियंता क्या है, चिकित्सक होगा। तो अभियंता ये है और चिकित्सक ये है, ठीक है। ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक है चिकित्सक, ठीक है। तो बताइए, ये चिकित्सक में आते हैं, ये चिकित्सक में आते हैं, ये भी चिकित्सक में आते हैं, ठीक है, और अभियंता में आते हैं, किस में आते हैं, अभियंता में। ये बाहर हो जाता है, चिकित्सक है, ठीक है, लेकिन किस में आ जाता है, वस्तुकार में, समझे ना। वो अभियंता में आ रहा है नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देंगे, बात को समझो, जो मैं समझा रहा हूँ गौर से समझो, क्वेश्चन आता है। अभी देखिए छोड़ देंगे, ये जो है, ये इतना भाग जो है वो अभियंता में है नहीं है, ये चिकित्सक है, खाली चिकित्सक है। तो क्या पूछा है हमको कि बात क्या है, अभियंता का भी, अभियंता का, तो अभियंता वाले में खोजेंगे, अभियंता का कुछ मात्रा रहेगा और कुछ चिकित्सक का मात्रा रहेगा, उसमें कुछ भाग रहेगा, ठीक है, तब आएगा सवाल, उसमें से देखना है। तो आप बताइए, ये तो अभियंता है, अभी ये जो है क्या है, चिकित्सक के बाहर है, मतलब अभियंता में है और वस्तुकार में भी है ना। अब यहाँ देखते, इतना भाग है ना, 1 और 2 कितना होता है, 3, इसको जोड़ लेंगे, कितना है ये, 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्यों, तो ये अभियंता और चिकित्सक है, ये अभियंता और चिकित्सक में है, ठीक है। क्या कहे, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं, तो ये चिकित्सक है, ठीक है, अभियंता ही चिकित्सक है ना, 2 1 3 गो, तो 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो आप लोग बोलिए तो क्या होना चाहिए, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक है, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक है, दोनों सेम लग रहा है ना, लग रहा है ना। चलिए तो रुकिए, इसमें हम कुछ देख लेते हैं, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है, तो ये नहीं वाला लिख लीजिए, यहाँ छूट गया है, टाइपिंग शायद अथी हो गया, तो यहाँ लिख लीजिए नहीं है, ठीक है, नहीं है। इस क्वेश्चन में अपने से ये जोड़िए तो, हाँ, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक नहीं है, ठीक है, तो चिकित्सक नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए अभियंता को पहले देखेंगे, अभियंता को लाएंगे, अभियंता है, ये है कि नहीं है, चिकित्सक नहीं है, तो ये दोनों हट जाएगा ना, वस्तुकार भी हट जाना चाहिए, हटेगा,
नहीं हटेगा। 10 और 4 14 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? तो ये चिकित्सक नहीं है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा ना, है ये नहीं है वो दोनों, इसलिए 10 4 14 इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं सवाल को? चलिए, आपको कोई दिक्कत, हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है जिससे आप नहीं समझे? चलिए अब देखिए चौथा में, देखिए केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। अभियंता जो है, केवल अभियंता कितना है? 10। ये भाग उसमें चल जाता है, इतना भाग इसमें है, समझ गए ना? तो ये 10 है, 10 और है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। वेरी गुड, बताओ जो बताए हैं उसके लिए। चलिए अब हम जानते हैं पचमा पे। कुल अभियंताओं की संख्या बताइए। कुल अभियंता, कुल सब अभियंता, सब, समझे? तो सब अभियंता में क्या होगा बताइए? कुल अभियंता, कुल का मतलब सभी हो जाता है, तो और कुछ का बात नहीं ना किया है, जो अभियंता के अंदर में आता होगा वो है, ठीक है? चलिए तो ये पूरा में देखिए, अब मिटा दीजिए थोड़ा सा, साफ साफ दिख रहा है। इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये रखा गया है, नाम रख के होता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो 10 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो कितना हो रहा है? 14 15 16 17 हो रहा है। कितना हो रहा है ये? 17। तो 17 इसका जवाब होगा। क्या होगा इसका जवाब? अरे नीचे नीचे नीचे, सॉरी, हम ऊपर में ही 17 दे रहे हैं ना। चलिए नीचे, नीचे का जवाब है इस 17 होगा इसका, ठीक है, बी से बम्बई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है? कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए। चिकित्सकों की संख्या, तो चिकित्सक यहाँ है ना, अभियंता का हम दे दिए हैं, चिकित्सक का बताइए तो आप लोग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 21। कैसे कैसे हुआ 21? तो देखिए चिकित्सक वाले में देखेंगे, गोला जो है चिकित्सक है, तो कितना है ये भी चिकित्सक है, ये भी चिकित्सक है, ये भी चिकित्सक है, ये भी तो चिकित्सक है ना, है कि नहीं है? लेकिन इसमें कुछ और नहीं ना कहा गया है, कुल का बात पूछा तो कुल में सब आता है, ठीक है। तो 15 3 18 2 20 1 21, तो 21 इसका आंसर है। तो 21 कहाँ है? डी से डाकू, ठीक है, 21 इसका आंसर है। तो बताइए, इसी माध्यम से, इसी तरीका से आप अगले क्वेश्चन को बना के अभी हमको दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा या एग्जाम में आप बैठेंगे ना, तो ऐसे ही आप नाम रख लीजिएगा, फटाफट नाम रख लीजिएगा, इससे क्या होगा? कंफ्यूजन दूर रहेगा और आंसर सही मार के आइएगा, ठीक है। तो जो तरीका हम बताते हैं ये सही हो, ये पूरा कंप्लीट है ना? आप लोगों को समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखना है किसी को? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, तो इसको और इसको बना के दिखाइए। इसमें कहा गया है, सबसे पहले क्या कहा गया? त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है। त्रिभुज क्या है? कि अधिकारियों को दर्शाता है, समझ गए? वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, समझे? आयत, आयत MBA, आयत MBA किए हुए लोगों को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है, तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है, समझे? चाहे महिला हो या पुरुष हो। इसमें तो कहा गया है, वेन आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है, श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है, समझ गए? कहीं पे हम गलती नहीं ना बोल दिए? गलती बोला जाए मुंह से तो हमको एक बार बोल देना, ठीक है सर, कोई गलती बोला गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई कंपटीशन के बच्चे हैं, टीचर गलती भी लिख देगा तो मुंह से लेकिन बोलते रहते हैं, ठीक है, उसको बात को पकड़ना है, ठीक है। हो जाता है धरफड़ी की, तो ऑनलाइन चल रहा है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का है। तो चलिए अब इसमें हम क्या रखेंगे, पहले नाम हम सेट कर लेंगे, ठीक है। आपको जो तरीका है ना जल्दी बनाने के लिए, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे इसमें। तो देखिए क्या क्या है, त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है। त्रिभुज कहाँ है? त्रिभुज ये है, यहाँ पर लेंगे अधिकारी,
अधिकारी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अधिकारी को। वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त, तो वृत्त कौन है? ये वाला है ना, ये बीच वाला, तो महिलाओं को। महिलाओं को दर्शाता है, मतलब महिला। ठीक है, समझ गए? अब देखिए क्या कह रहा है, आयत एमबीए किए हुए लोग को दर्शाता है। क्या है? आयत। तो आयत मेरा कौन है? ये वाला है आयत, ये वाला है आयत। ठीक है, तो आयत जो है तो किसको? एम बी ए जो किए हुए हैं उसको दर्शाता है। ठीक है, एम बी ए जो किए हुए इसको दर्शाता है। समझ गए? अब क्या कह रहा है कि वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। वर्ग जो है, ये वर्ग, ये वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। ये वृत्त है, ये वाला, ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग किसको दर्शाता है? तकनीकी कर्मचारियों को। तकनीकी कर्मचारी, कर्मचारी। ठीक है, आप बताइए, तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। समझ गए? सबका नाम दे दिया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें आरेख में दी गई संख्याएं उन विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। तो बनेगा तब तो दर्शाएगा, नहीं बनेगा तो कैसे दर्शा देगा? क्वेश्चन में लिखा गया है, तो अब हम बनाएंगे तब तो दर्शाएंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संगठन, संगठन का मतलब क्या है कि ये पूरा जो दिया हुआ है, इस संगठन में, ठीक है, में कितने महिलाएं अधिकारी है, कितने महिला जो है अधिकारी है। तो पहले महिला आपको देखेंगे, ये अधिकारी दिया हुआ है। ठीक है, कितने महिला अधिकारी है। तो अधिकारी यहाँ है, महिला कहाँ है? यहाँ है महिला। तो महिला का कौन सा कैटेगरी है? वृत्त वाला है ना। वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर और अधिकारी वाला, ये दोनों है। तो क्या पूछा है? अधिकारी वाला पूछा है ना। तो ये वृत्त के अंदर अधिकारी कौन है? ये 5 है। कितना है? ये 5 है, जो महिला भी है और अधिकारी भी है कि नहीं है? हाँ, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? 5 हो जाएगा। कंफ्यूजन दूर है आप लोगों का? ठीक है, इसमें देखिए, संगठन में ऐसे कितनी तकनीकी महिलाएं, क्या है? तकनीकी महिलाएं। महिलाएं जो है ना, वो तकनीकी वाला बात कर रहा है। ठीक है, तो तकनीकी महिलाएं कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किए हैं। क्या किए हैं? एमबीए किए हैं, जिन्होंने एमबीए किए हुए हैं। तो बताइए कौन तकनीकी महिलाएं कर्मचारी। तो कर्मचारी कहाँ है? दिखाइए, तकनीकी कर्मचारी यहाँ है, तो कर्मचारी में लगा हुआ है तकनीकी कर्मचारी। तो महिला, तकनीकी महिला कर्मचारी, ये हो जाएगा। ठीक है, महिला कर्मचारी। और क्या पूछा है? एमबीए किए हुए हैं। तो एमबीए कौन किया? ये वाला एमबीए किया हुआ है ना। महिला कौन है? यहाँ है महिला, यही हो रहा है। महिला कौन है? यहाँ है। समझ गए? दोनों पार्ट रेड। हाँ, तो अब इसमें देखिए आप, वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त के अंदर एमबीए कौन किया है? तो ये आयत वाला किया है एमबीए, क्या है ना। तकनीकी तो वर्ग है इसमें, ई वाला। तो ये सब में थोड़ा थोड़ा कौन आ रहा है, वो वाला आंसर होगा इसका। थोड़ा थोड़ा कौन आ रहा है, सो देखिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकिए, इसको पूरा फ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये किसका था? ये दोनों एक क्या तो नहीं होगा। ठीक है, वर्ग तकनीकी कर्मचारी को दर्शाता है। वर्ग जो है तकनीकी कर्मचारी को दर्शाता है। एमबीए ठीक है, मिटा गया है। महिला जो था किसका है? महिला वाला वृत्त का है ना। हाँ, तो वृत्त यही है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। ये तीनों का बात किया हुआ है ना, तो ये भी है। तो इसका भाग देखिए कहाँ कहाँ है, इसका देखिए। इसमें लग रहा है ये आयत पूरा आ रहा है इसमें, अति वर्ग आ रहा है पूरा इसमें। अब वृत्त,
वृत्त वाला है जो महिला, तो इसमें कौन भाग टच कर रहा है बताइए? 4। ये बताइए तो ये जो ये तकनीकी कर्मचारी है, तकनीकी कर्मचारी, तो 6 भी है तकनीकी कर्मचारी, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन ये एमबीए किए हैं नहीं। ऊपर देखिए अभिषेक भाई, ऊपर देखो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तभी अच्छा से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये एमबीए किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। ये महिला है, महिला है नहीं है वो। आप बताइए ये वाला तकनीकी कर्मचारी है कि नहीं है? आइए, क्या है, एमबीए किए हैं कि नहीं? एमबीए नहीं किए हैं, एमबीए नहीं किए हैं, ये 3 नहीं किए हैं। किसके अंदर है? तकनीकी कर्मचारी में है, ठीक है। आइए, वर्ग के अंदर में है, और ये 3 जो है, यदि 4 जो है इसके अंदर है एमबीए वाले में। तो 3 को और 4 को क्या करना चाहिए बताइए? तीन जो है एमबीए नहीं किया है, ठीक है। तो 3 एमबीए नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तो इसका आंसर 4 होगा। जो एमबीए किया ही नहीं है तो हम उसको कैसे दे देंगे? हाँ, तो इसका आंसर 4 होगा। लेकिन विरित जो है, विरित, ई वाला विरित, वो किसका है? तकनीकी कर्मचारी का, ठीक है। तो तकनीकी कर्मचारी भी है इसमें, 4 है ये, तो 4 3 7 हो सकता है, ठीक है। 4 3 7 होता है ना, तो ये 4 + 3 7 होता है ना, होता है ना। तो इसमें जो 4 है वो किया हुआ है, ठीक है, जो सब में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अब कैसे बनाएंगे, बना के दिखाइए। 38 नंबर क्वेश्चन है। क्या है ये? 38 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन आप नहीं ना हो रहा है? मैं इसीलिए 2 दिन रुका था, समझे ना, कि मैं अपना तरीका दूंगा इसको, हमको तरीका नहीं भेट रहा था, समझे ना। अब देखिए, चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। चिकित्सक को किसके द्वारा? वर्ग। तो वर्ग कौन है इसमें? तो वर्ग ई वाला है। तो क्या है? चिकित्सक है। क्या है? चिकित्सक। चिकित्सक है। क्या ये? चिकित्सक है, वर्ग द्वारा। महिलाओं को आयत द्वारा, ठीक है। चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है, तो वर्ग में दर्शा दिया है, वर्ग यही है, ठीक है, समझ गए। महिलाओं को आयत द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा? आयत। तो आयत कौन होता है? आयत ही बड़ा वाला आयत है। तो क्या है ये? महिलाएं है ना, ठीक है, महिलाओं। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, अभियंता को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। अभियंता को वृत्त, तो वृत्त कहाँ है? तो वृत्त गोला होता है, ये गोला, ठीक है। वृत्त को अभियंता द्वारा दर्शाया गया है। गायक को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। गायक को त्रिभुज कहाँ है? तो यहाँ है, एक गायक है। चलिए अब इसमें हमको इसके माध्यम से अब हमें इसका जवाब दीजिए। ऐसे कितने महिलाएं अभियंताएं हैं जो कि चिकित्सक नहीं है? जो कि चिकित्सक नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 38 नंबर। बनाइए। जो कि चिकित्सक नहीं है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या पूछा है? ऐसे कितनी महिला अभियंताएं हैं? क्या है? अभियंताएं। तो महिला अभियंता जो कि चिकित्सक नहीं है, वो चिकित्सक नहीं है। क्या पूछा है? चिकित्सक नहीं है, तो चिकित्सक वाले को नहीं हटा देंगे, ठीक है। जो बचेगा वो देंगे हम ना, उसमें से छांट करके जो होना चाहिए। तो सबसे पहले महिला, तो महिला कौन है? तो महिला आयत में है। तो आयत का भाग देख लीजिए, आयत का भाग पहले, आयत के भाग पे ध्यान दीजिए, ठीक है, महिला वाला भाग पे ध्यान दीजिए। अभियंता, ठीक है, अभियंताएं लिखा हुआ है, तो अभियंता, अभियंता कौन है? ये है। तो अभियंता वृत्त के अंदर है। वृत्त को हम क्या बोलते हैं? वृत्त को क्या बोलते हैं? अभियंता। समझ गए? अब क्या बोला है
कि जो कि चिकित्सक नहीं है। तो चिकित्सक वाला भाग देखो, चिकित्सक वाला भाग ये वाला है, ठीक है, चिकित्सक वाला भाग ये वाला है। तो चिकित्सक नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, इस साथ नहीं होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, नहीं होगा। चिकित्सक नहीं है तो उसको अब हटाना पड़ेगा ना, है, वो तो चिकित्सक है, साथ तो है, चिकित्सक है, हमको क्या पूछा है, नहीं है, सो बताइए, तो साथ चिकित्सक है। अब बताइए ये महिला जो है, ये दो महिला, ये चिकित्सक है, नहीं है। विपरीत किसका था, अभियंता है ये, नहीं है। अभी देखिए 5 जो है लिखा हुआ, 5 जो लिखा हुआ है वो क्या है, विपरीत के अंदर क्या है, वो अभियंता है, ठीक है। और ये महिला है, क्या है, वो महिला है ना, महिला है ना, तो महिला अभियंता है। क्या पूछा है, महिला अभियंता है जो चिकित्सक नहीं है, तो चिकित्सक वाले को हटा दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर और कोनो नहीं ना अंक है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, 5, ठीक है, इसका जवाब क्या होना चाहिए, 5। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत हो तो हमें बोलना कि सर हमको नहीं समझ में आता है, हमें बताइए ये कैसे आ गया, तो हम बताएंगे, ठीक है। और आपको जो बता रहे हैं पूरा डिफाइन करके बता रहे हैं, समय दे करके बता रहे हैं। आप लोग जो बनाइएगा ना, ऐसे ही फटाफट नाम लिख लीजिएगा, फटाफट बनाइएगा, ठीक है, आपको गलती नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो दूसरा नंबर, ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं, गायक है। तो पहले महिला वाला कैटेगरी देख लेंगे, महिला वाला, ठीक है, और गायक वाला कैटेगरी देखेंगे, महिला और गायक, महिला और गायक, महिला और गायक वाला, और कोनो कैटेगरी का अथी नहीं करना है, ठीक है, पहले दोनों को देखना है पहले। तो महिला है और गायक, गायक वाला त्रिभुज वाला है, तो हम त्रिभुज देखेंगे, कहाँ ये त्रिभुज में हम देखेंगे। थोड़ा इधर देख लीजिएगा आप, देखिए हमको क्या पूछा है कि गायक, और हम क्या, ये गायक, ये क्या है, महिला का बात बोला है ना, महिला, तो महिला वाला देख लेंगे। तो महिला का कैटेगरी, ठीक है, और गायक का कैटेगरी देखेंगे, मतलब भाग देखेंगे कितना भाग क्या है इसमें, ठीक है। तो बताइए आप हमको, इसमें ये तो कोनी पर मिल रहा है खाली, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो इसमें कुछ है, इसमें संबंध बनना चाहिए ना, संबंध, कुछ भाग होना चाहिए ना उसका, तब ना कुछ बनेगा। जब कुछ भागे नहीं है तो क्या बनेगा, जीरो, क्या बनेगा, जीरो। तो अब इसमें जीरो है, तो इसका जीरो हो गया। कैसे जीरो आया पता लग गया ना, ठीक। तीसरा नंबर बताइए, ऐसे कितनी गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं, अभियंता और चिकित्सक है। आप बताइए इसमें क्या करना है, अभियंता भी है, चिकित्सक भी है, लेकिन गायक के अंदर, किसके अंदर, गायक के अंदर, ठीक है। तो गायक वाला देखो, तो गायक कौन है, त्रिभुज में गायक है ना, गायक यहाँ है त्रिभुज में। अब इसी में कुछ भाग होगा क्या, अभियंता और चिकित्सक का, अभियंता और चिकित्सक का। तो चिकित्सक वाला देख लो, अभियंता का है, अभियंता, ये वाला अभियंता, तो अभियंता किसका था, अभियंता किसका था, अभियंता विरित का था, तो ये विरित वाला हमसे लगा मिटा गया है, इसलिए तो विरित वाला आ गया, ठीक है। चलिए और क्या पूछा है, चिकित्सक, तो चिकित्सक यहाँ है, तो चिकित्सक किस में आ रहा है, वर्ग में, वर्ग में आ रहा है ना चिकित्सक। तो देखिए यहाँ का जो भाग है, हाँ यहाँ का जो भाग है, फिर ये वाला भाग है ना कि नहीं है, आइए तो यहीं पर रुक जाता है ना, बताइए। तो चिकित्सक गोला हो गया पूरा, अभियंता, अभियंता का बात किया है तो अभियंता, और नहीं अभियंता गोला हो गया, वर्ग है ये चिकित्सक, और गायक बोला है, ठीक है। तो गायक त्रिभुज के अंदर में ही आना चाहिए, सब कुछ, सबका भाग उसमें आना चाहिए। तो कौन कौन आ रहा है देखिए, तो ये है नहीं है, ये है नहीं है,
ये क्या हो रहा है, खाली क्या बन रहा है, बताइए क्या बन रहा है, बताइए। ये तीन जो है खाली क्या बन रहा है, गायक बन रहा है, और वृत्त किसका है, वृत्त किसका है, अभियंता का। तो अभियंता बन रहा है खाली तीन, ठीक है। गायक बन रहा है, गायक है गायक के अंदर, लेकिन वो और ये बन रहा है, चिकित्सक बन रहा है, चिकित्सक नहीं बन रहा है। तो हमको क्या पूछा है, अभियंता और चिकित्सक। तो ये बताइए, ये बन रहा है, अभियंता के अंदर में है, गायक के अंदर में है, और चिकित्सक भी आ रहा है इसी के अंदर में ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब बी से मुंबई हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अब आगे। बने इस क्वेश्चन को, पर कह रहा था कि सर क्लास नहीं ले रहा है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसको आप लोग बनाइए कॉपी पर। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है, क्या है, आरेख पर आधारित है। त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है शिक्षित को दर्शाता है, त्रिभुज जो है शिक्षित को दर्शाता है। तो त्रिभुज कहाँ है, तो इसका नाम क्या रख दिया है, शिक्षित, शिक्षित रख दिया है, त्रिभुज का नाम शिक्षित रख दिया है। वर्ग लड़कों को दर्शाता है, वर्ग क्या है, लड़कों को दर्शाता है। वर्ग देखिए, वर्ग लड़का है, ठीक है, लड़कों को दर्शाता है, हम लड़का लिख दिए हैं। चलिए अब क्या है, आयत नर्तकों को दर्शाता है, नर्तक जो होता है डांस करने वाला, ठीक है। आप लोग ट्रांसलेशन ग्रामर में पढ़े होंगे बचपन में, नर्तकी ये सब पढ़े होंगे ना, तो वो डांसिंग होता है, उसका नाम नृत्य। नृत्य जानते हैं, नृत्य, नृत्य ऐसे वाला नृत्य जो होता है, ऐसे करके वाला, ऐसे वाला नृत्य होता है, तो वो नृत्य का बात बोल रहे हैं, ठीक है, वही नृत्य कहा जाता है, नृत्य की कहा जाता है, लड़की डांस करती है, ये लड़का वाला है, ठीक है। चलिए तो आयत को नर्तकों को सो दर्शाता है, ठीक है। तो आयत कहाँ है देखिए, तो आयत यहाँ है, तो क्या लिख देंगे, नर्तक, क्या है, नर्तक लिखेंगे, ठीक है। नर्तको लिखा हुआ है लेकिन हम नर्तक लिखेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। अब क्या कह रहा है कि वृत्त बेरोजगारों को दर्शाता है, वृत्त जो बेरोजगार है जो व्यक्ति, तो उसको दर्शाता है वृत्त। तो वृत्त कौन है, ये वाला, बेरोजगार, ठीक है, यही लिखा है ना, बेरोजगार, ठीक है। आप बनाइए इस क्वेश्चन को, हम लिख दिए हैं, बना के दिखाइए, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, ठीक है। 39 नंबर के पहला दूसरा तीसरा बना के दिखाइए, क्या होगा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है, शिक्षित लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है, क्या है, नर्तक नहीं है, बताइए। पहले शिक्षित लड़के देख लेंगे, ठीक है। तो लड़का वाला कौन है, पहले शिक्षित है या लड़का भी आ रहा है, तो ये दोनों वाला हम देख लेंगे, ये दोनों ले रहेंगे। त्रिभुज के अंदर ये क्या है, वर्ग, ठीक है। तो बताइए ये वर्ग जो आ रहा है कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है ना, त्रिभुज तो पूरे आ रहा है ना, बस लड़का इसमें है ना, तो वर्ग के कैटेगरी में देखेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, नर्तक नहीं है, क्या है, नर्तक नहीं है, मतलब डांस करने वाला जो भाग है वो नहीं है, हब्बे नहीं है। जब नहीं है तो उसको छोड़ देंगे ना, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। आप बताइए क्या बच रहा है, तीन, तीन क्या है, तीन किसके अंदर में आ रहा है, शिक्षित के अंदर में, ये तीन किसके अंदर में आ रहा है, लड़का के अंदर में। तो बताइए इसका जवाब होना क्या चाहिए, तीन होना चाहिए, तो इसका जवाब तीन दे देंगे, तीन होगा ना, पहला का तीन होगा, समझ गए कि तो ये शिक्षित यही है ना, तीन शिक्षित है, तीन शिक्षित है नहीं, खाली लड़का है, ये तीन कथी है, लड़का तीन है, लेकिन ये शिक्षित है और लड़का भी है ना। आइए नर्तक नहीं है, नर्तक के भाग में नहीं है, तो इसके लिए तीन जवाब होगा इसका, समझ गए, इसका तीन जवाब होगा, समझ गए। आगे चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन पे, 2 नंबर,
ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित है। ऐसे कितने नर्तक हैं, तो नर्तक वाले में चले जाएंगे, नर्तक जो ये भाग है नर्तक का तो वो ले लेंगे। और शिक्षित वाला कौन है, शिक्षित वाला भाग त्रिभुज का है, तो त्रिभुज के अंदर में आना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के अंदर में आना चाहिए। चलिए, तो नर्तक वाला भाग ले लेंगे ये वाला, और शिक्षित है, क्या है ये, शिक्षित है, तो शिक्षित वाला भाग ले लेंगे। देखिए, तो इसके अंदर आना चाहिए। ये नर्तक है, नहीं है, ये है, ये तो बेरोजगार वाला है ना। अब इसके अंदर देखते हैं, ये जो है 6 लिखा हुआ है वो बेरोजगार भी है और नर्तक भी है। ठीक है, तो बेरोजगार नहीं चाहिए हमको, बेरोजगार नहीं पूछा है। एक जो है बेरोजगार भी है, ठीक है, नर्तक भी है और शिक्षित भी है एक, समझ गए। तो उसको क्या करना है, अभी छोड़ देना है। दू देखिए, दू दू क्या है, नर्तक है और शिक्षित के अंदर में है ये ना, है ना, वृत्त के अंदर में है, नहीं है। 4 बताइए, नर्तक है लेकिन शिक्षित के अंदर में है कि नहीं है, शिक्षित के अंदर में है। तो क्या होना चाहिए इसका जवाब बताइए। तो एक जो है ना, ये क्या है, एक जो बताइए ये क्या है, बेरोजगार भी है, ठीक है, नर्तक भी है और ये शिक्षित भी है। ये जो 7 जो है ये नर्तक है, क्या ये 7 नर्तक है, नर्तक है जो शिक्षित है। ठीक है, वो शिक्षित भी है, नर्तक भी है, बेरोजगार भी है। तो इसका जवाब क्या आना चाहिए बताइए, क्या इसका जवाब 2 आना चाहिए, 7 होगा इसका। चार 2 6, 6 1 7 होगा इसका। ठीक है, बेरोजगार वाला भी इसमें है। रुको तो 2 मिनट समय दो हमको, ठीक है, इसको हमको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक जो है ना लिखा हुआ वो एक भी आ जाएगा, 4 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, तो ये जो बेरोजगार का बात नहीं ना किया है हमको, बेरोजगार का बात नहीं ना किया है, तो वो संख्या तो इसी में है ना, सब इसी के अंदर में है ना। वो 1 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है। किस किस का बात किया है हमको, शिक्षित और नर्तकी का, शिक्षित और नर्तकी का। इससे पहले जो बताए थे क्वेश्चन में, बताए थे कि नहीं। तुमको बेरोजगार का बात नहीं ना करना है अभी, तो नहीं करना है। लेकिन ये त्रिभुज से बाहर है 6, इसके लिए छोड़ दिया है। ये खाली नर्तक का है इसलिए छोड़ दिया है। लेकिन ये त्रिभुज के अंदर में है, 1 2 और 4 भी है ना। लेकिन ये खाली शिक्षित है, ये नर्तक नहीं है। 3 जो है, तो इसलिए 4 2 और 1, समझ रहे हैं ना। बेरोजगार का बात करता तब ना हम बेरोजगार का नहीं देते हैं, समझे, अरे देते भी तो बेरोजगार का बात नहीं किया है, जो पूछा है वही चीज दिया है। ठीक है, तो इसका 7 होगा आंसर। कौन कौन, तो 4 + 2 + 1, ठीक है, 7 होगा इसका आंसर, समझ गए। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, 39 का 3, ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक है, समझे। तो बनाइए इस क्वेश्चन को आप लोग। सबसे पहले ही देख लेंगे, शिक्षित वाला निकालेंगे, बेरोजगार वाला निकालेंगे, उसके बाद नर्तक वाला। ठीक है, तीनों दिखाओ पहले, सबसे पहले ये तीनों देखो। शिक्षित यहाँ है, तो शिक्षित किसको है, त्रिभुज में। बेरोजगार वाला कौन है, वृत्त में, समझ गए ना। अभी बताइए नर्तक, डांस वाला, ठीक है। तब हमको ये बताइए, ये है शिक्षित है, ये नहीं तो उसको हटाओ। एक जो है शिक्षित है, शिक्षित भी है और क्या है, बेरोजगार भी है ना। और डांस वाला में आता है, मतलब नर्तक में भी आता है, एक आ रहा है। अब इसको देखिए, इसको बताते हैं 8 को। 8 क्या है, बेरोजगार है, शिक्षित है, लेकिन डांस के अंदर में नहीं आ रहा है, तो इसका जवाब 1 होगा। ठीक है, आप लोग को मन इस पे भी जाता होगा,
जा रहा है ना बाबू? इधर देखो, अभी नहीं लिखो, कोई नहीं लिखो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है ना लिखो, समझ लो। बाद में हम यहाँ बैठे हुए हैं, PDF में आपको पहुँच जाएगा, ठीक है? पहले समझ लो, एक बार समझ लोगे 1000 क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है? एक बार नहीं समझे तो 1000 क्वेश्चन को तो सामने में रखोगे फिर भी नहीं बनेगा, कि तो समझ नहीं पाए ना कैसे बनता है। 4 क्या है? शिक्षित भी है, नर्तक भी है, लेकिन ये बेरोजगार नहीं है, नहीं ना है? ये दोनों है लेकिन ये बेरोजगार नहीं है। तो एक बेरोजगार भी है, शिक्षित भी है और नर्तक भी है, तो क्या होना चाहिए? एक इसका आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें, कोई परेशानी आप लोगों को? तो इससे आगे भी बताएं कि रहने दें? अभी रहने दें। तो आप लोग इस क्वेश्चन को 40 नंबर क्वेश्चन और क्या कहते हैं इसको 41 नंबर क्वेश्चन आप घर से बना के लाएंगे, ठीक है? इतना बना के ले आएंगे ना? चलिए, तो ये तो पुराना साल है, ठीक है? तो आप लोग नया साल में आप जगिएगा एक बार, ठीक है? और नया सिरा से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? उसी को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी ख़त्म करेंगे हर चीज़ को, ठीक? हाँ ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।